जोहार नमस्कार। झारखंड के सुर्खियों में आप सभी का स्वागत है। भारत ने जापान को 4-0 से रौंदकर महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता। सीएम हेमंत सोरेन बने साक्षी। भारत ने जापान को 4-0 से रौंदकर महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीत लिया। झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में भारत व जापान के बीच रविवार को खिताबी भिड़ंत हुई। रांची के मारम-गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भारत ने जापान को 4-0 से पराजित कर दिया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन फाइनल मुकाबला देखने हॉकी स्टेडियम पहुंचे और महिला हॉकी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। इधर कांस्य पदक मुकाबले में चीन ने कोरिया को 2-1 से हरा दिया और कांस्य पदक जीत लिया। हॉकी का महासंग्राम देखने के लिए खेल प्रेमियों में भी काफ़ी उत्साह था। घंटों वे लाइन में खड़े रहे ताकि उन्हें एंट्री मिल सके। खेल प्रेमियों का सैलाब मोराबादी इलाके में उमड़ पड़ा था। इसके लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। आपको बता दें कि स्वर्ण पदक जीतने के बाद भारतीय टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 3-3 लाख रुपये और प्रत्येक स्पोर्ट स्टाफ को 1.5 लाख रुपये की पुरस्कार राशि मिलेगी। कुर्मी को एसटी में शामिल करने का समर्थन दिया तो करेंगे वोट का बहिष्कार। राज्य में कुर्मी महतो जाति को आदिवासी की सूची में शामिल करने का आंदोलन लगातार तेजी से पकड़ता जा रहा है। रविवार को करमटोली स्थित केंद्रीय धुमकुड़िया में आयोजित आदिवासी समन्वय समिति भारत की बैठक में निर्णय लिया गया है कि जो भी पार्टी कुर्मी महतो को आदिवासी बनाने में सहयोग करेगी, उस पार्टी का पूरा आदिवासी समाज सामूहिक रूप से बहिष्कार करेगा। उस पार्टी को वोट नहीं देने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में समान नागरिक संहिता से आदिवासियों को बाहर रखने व वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 को रद्द करने, मणिपुर घटना का विरोध करने और जनगणना प्रपत्र में आदिवासियों के अलग धर्म कॉलम की मांग जैसे विषयों पर चर्चा की गई। समिति के समन्वयक देव कुमार धान ने कहा, आदिवासी कोड धर्म जो पार्टी समर्थन नहीं करेगी, आदिवासी समुदाय की ओर से उस पार्टी को वोट नहीं दिया जाएगा। उक्त पार्टी का सामाजिक बहिष्कार भी किया जाएगा। आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने कहा, इन मुद्दों को लेकर आदिवासी समाज गांव से जिला और देश स्तर पर अभियान चलाएगा। दिसंबर तक गिर जाएगी हेमंत सरकार, पूर्व सीएम रघुवर दास को हराने वाले विधायक का बड़ा दावा। भारतीय जनतंत्र मोर्चा का मुख्य संरक्षक और जमशेदपुर के विधायक सरयू राय ने दावा किया है कि हेमंत सरकार पर गंभीर संकट है। सरकार दिसंबर का महीना पार नहीं कर पाएगी। यहां मोर्चा के प्रतिनिधि सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जो संकेत और सूचनाएं आ रही है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार दिसंबर तक शायद ही बरकरार रहे। सरकार विधिसम्मत तरीके से काम नहीं कर रही है। भ्रष्टाचार बेहद तेजी से बढ़ रहा है और सरकार से शिकायत करने के बावजूद कोई असर नहीं हो रहा। जमशेदपुर पूर्वी विधायक ने कहा कि झारखंड सरकार में भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ गया है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। मैंने मुख्यमंत्री को कई बार लिखित में बताया कि यहाँ गड़बड़ी हो रही है, पर उन गड़बड़ियों को दुरुस्त करने, एक्शन लेने का समय मुख्यमंत्री के पास नहीं है। इस मुख्यमंत्री के पास गड़बड़ियों की जांच करवाकर दोषियों को सजा देने का टाइम नहीं है। उसे मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहना चाहिए। झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 15 नवंबर से पहले होने की संभावना, तैयारी में जुटी सरकार। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 15 नवंबर के पहले होने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार इसकी तैयारी में जुटी है। अगले सप्ताह तक इसके गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाएगी। सूत्रों ने बताया कि इस बार अध्यक्ष पद झामुमो के किसी नेता को दिया जाएगा जो विधायक नहीं है। पिछली बार विधायक सुदीप कुमार सोनू का नाम अध्यक्ष पद के लिए दिया गया था, पर अधिकारियों ने लाभ का पद होने की बात कहकर फाइल लौटा दी थी। अब सरकार इसमें सावधानी बरतते हुए झामुमो के ही किसी वरिष्ठ ओबीसी नेता को अध्यक्ष पद देने पर विचार कर रही है। खबर है कि पार्टी से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नाम भी मांगे थे, जिसमें नाम की अनुशंसा पार्टी द्वारा भेजी दी गई है। पूर्व के प्रस्ताव के तहत सदस्य के रूप में कांग्रेस नेता कांग्रेस से केशव महतो, कमलेश व झामुमो के नंदकिशोर मेहता का नाम तय है।
8वीं बोर्ड के रजिस्ट्रेशन के लिए निजी विद्यालयों से नहीं मांगी गई जानकारी, एसोसिएशन करेगा बैठक। 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के रजिस्ट्रेशन के लिए जिले के सरकारी विद्यालयों से बच्चों की संख्या के साथ पूरी जानकारी मांगी गई है। इसके लिए डीएसी भूतनाथ राजवार ने 31 नवंबर को निर्देश जारी किया था। शनिवार तक जानकारी जमा करनी थी, लेकिन निजी विद्यालयों को इसकी जानकारी नहीं दिए जाने से झारखंड प्राइवेट स्कूल के एसोसिएशन ने नाराजगी जताई है। संगठन के जिला सचिव इरफान खान ने कहा कि निजी विद्यालयों के साथ दोहरी नीति के खिलाफ झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जल्द जिला कमेटी की बैठक करेगा। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों का कक्षा 8वीं के बच्चों की संख्या गुप्त रूप से ले ली गई है, जबकि निजी विद्यालयों में भी यूडाइस कोड ई विद्यावाहिनी भरते हैं, तो उनके बच्चों का कक्षा 8वीं की सूची क्यों नहीं ली गई। इससे निजी विद्यालय की 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले हजारों बच्चे का भविष्य अधर में लटक जाएगा। नक्सलियों की बड़ी साजिश विफल, चाईबासा में 3ID बरामद, सुरक्षा बलों ने बमों को किया डिफ्यूज। कोल्हान के जंगल में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों के द्वारा लगाए गए 3ID बम को सुरक्षा बलों ने बरामद कर एक नक्सली साजिश को विफल कर दिया। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि अभियान के दौरान रविवार को टोटो थाना के तुम्बा हाका व रेंगड़ा हाथू के पास जंगली पहाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को टारगेट करने के उद्देश्य से नक्सलियों के द्वारा पहले से लगाए गए थे 5 किलोग्राम के 3ID बम बरामद की और सुरक्षा की दृष्टि से उसी स्थान पर बम निरोधक दस्ते की सहायता से नष्ट कर दिया गया। पूर्व जेलर ने बेटे को कनाडा में पढ़ाने के लिए अकाउंट में जमा कराए थे 15 लाख कैश, संपत्ति की जांच शुरू। धनबाद मंडल कारा के पूर्व जेलर अश्विनी तिवारी की संपत्ति की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ने शुरू कर दी है। इसके लिए एसीबी ने प्रारंभिक जांच दर्ज कर लिया। एसीबी को तत्कालीन जेलर ने 1984-85 में क्लर्क के पद के रूप में बहाल हुए थे, लेकिन धीरे धीरे वह जेलर के पद तक पहुंच गए और कम समय में ही अकुत संपत्ति अर्जित की। उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए कनाडा भेजा। बेटे की पढ़ाई के खर्च के लिए उन्होंने अपने बेटे के अकाउंट में 15 लाख रुपए नकद जमा कराए। सिर्फ यही नहीं, दिल्ली में भी उनका एक फ्लैट है, जबकि चास में उनका एक मकान है, जिसकी लागत करीब 60 लाख रुपए के करीब है। वह पूर्व में